कह रहे हैं तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो हे किशोरी जी बताइए उन्हें कौन ज्यादा सुंदर है, आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं? बताओ। ये प्रभावशाली व्यक्ति नहीं कर सकता, ये स्वभावशाली व्यक्ति ही कर सकता है। किशोरी जी कह रही अच्छा हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, क्या हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देख लो। हम गोरी गोरी दिख रही हैं और आप शाम शाम दिख रहे हो। इतना भी कह देती किशोरी जी तो चल रहा था। अभी तक भी ठाकुर जी को थोड़ा तो बुरा लगा कि भाई ठीक है, ये रंग पे क्यों बात कर रही हैं। जरूरी थोड़ी है कि कारे लोग सुंदर नहीं होते हैं। ये रंग पे क्यों आ जाती है बात कि हम गोरी हैं तुम शाम हो। इतना ही कह रही थी किशोरी जी तो ठीक था, लेकिन अगली पंक्ति में क्या कहती हैं, सुनो 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 श्याम सुंदर ने दिखाइयो दर्पण। ठाकुर जी दिखाने लगे, ठाकुर जी को लगे अब अच्छो बोलेंगी कछु, अब इनको दिखाऊंगा मैं। अब मेरी बेसर दिख गई होगी, अब मेरे कुंडल दिख गए होंगे, अब अच्छो बोलेंगी। नहीं दिखाइयो दर्पण, देखो श्याम सुंदर ऐसा लग रहा हो। बोले कैसा? मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। मेरो मुख तो ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम्हारा मुख ऐसा लगा अमावस्या की रात। ठाकुर जी बोले श्री जी मतलब ठीक है हम स्वरूप तेने कार्य हैं, या को मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसे बोलोगे। अरे ठीक है आपने एक बार बोल तो दई कि आप गोरी हम श्याम, या को मतलब ये थोड़ी अब तुम उपमा दे रही हो खुद को पूर्णिमा की और हमको अमावस्या की, हमको अंधेरी रात की। ठाकुर जी मान करके बैठ गए, रूठ गए, और रूठते रूठते बोल और गए। बोले सुनो ज्यादा इतराओ मत कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा भी तभी दिखे जब अंधेरो होवे, अगर अंधेरो ना होगा तो चंद्रमा ना दिखेगो। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए, मुझसे बात मत करो, अब तुम चंद्रमा हो ना, डोलती रहो तारे इनके संग, मैं ना हारो। और किशोरी जी मना रही हैं, अरे श्याम सुंदर ना मुझसे बात मत करो, चली जाओ यहां से। किशोरी जी ने शिला से नीचे उतर के मानो ठाकुर जी के घुटने पे हाथ रख के कभी चरण पकड़ रही हैं, कभी ऐसे कर रही हैं और कह रही हैं, नेक मेरी बात तो सुनो। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। अरे देखो तो यशोदा मैया भी या कारे करूटे को काजर और लगा के भेजे। एक तो श्याम सुंदर, एक तो कारे, ऊपर से यशोदा मैया काजल और लगा के भेजे। लेकिन श्याम सुंदर ने मेरी ओर देखियो। ठाकुर जी बोले कहा देखूं? तुम्हें मेरे नेत्रन में काजल दिखाई दे रहा है? ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा है। अच्छा एक बार स्पर्श करके देखो काजल है? ठाकुर जी ने स्पर्श करके देखो तो काजल नहीं है, लेकिन काजल दिख रहा है। ठाकुर जी बोले ये कैसे है सके, आपके काजल हाथ में ना आ रहा और आंखन में दिखाई दे रहा है। तब किशोरी जी क्या कह रही हैं, क्योंकि हमारे नेत्रन में काजल की आवश्यकता ना है, ये श्याम सुंदर बैठो है ना नेत्रन में, ये काजल बैठो है ना नेत्रन में, फिर क्या आवश्यकता। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। तुम तो नख पे गिरी वरधारे,
हे श्याम सुंदर, आपने तो अपने नख पे गिरिराज जी उठाए। बोले हाँ, लेकिन आपसे ज्यादा बलशाली हम हैं। बोले क्यों? क्योंकि हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे भैया। ये संसार के जितने प्रेमी जन है ना, इनसे मेरी प्रार्थना है, कभी देखो प्रिया प्रियतम के प्रेम भाव देखो, प्रेम शब्द, कभी ऐसे प्रेमी इनके चित्त में बात ही नहीं आ सकती। हम लोगों के चित्त में ऐसे भाव ही नहीं आ सकते जैसे श्री जी के भाव है। आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी सहित गिरधारी हमने अपने चित्त में धारण कर रखो है। आपसे ज्यादा बलवान हम हैं। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। ये बस अब देखो, ठाकुर जी पे गुस्सा करवो ना आवे। कभी कभी मेरा मन करे कि हे श्यामाजू ऐसी कृपा करियो कि अगली बार जब ठाकुर जी प्रकट हो, हम सखा बन के हमें लाला के, और फिर ठाकुर जी सिखाएंगे गुस्सा कैसे किया जाए, क्रोध कैसे किया जाए। नेक्स्ट सीखो। दो बात कर दें चिकनी चुपड़ी श्री जी ने, सोई तो मान भूल गए अपनों। अरे मेरी श्यामाजू, मैं तो ऐसे ही कह रहे हो। अरे नाए, आपको मुक्तो चंद्रमा सोई है, मैं तो अमावस्या सोई ठीक हूं, आप तो चंद्रमा सी हो। रीझ गए, बस दो बातन में ही रीझ गए। पहली बात कहा गई, हमरे नयन में तुम बनवारी, और हम उर्धार रहे गिरधारी। बस ये दो बातन में ही ठाकुर जी तो रीझ गए, मान सब भूल गए अपनों। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। अद्भुत। ये कृष्ण जो हैं, ये कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, ये वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावन में ही रहेंगे, अपनी बेनी बनाते रहेंगे, अपने श्रृंगार करते रहेंगे, दर्पण हाथ में ले घूमते रहेंगे, वंशी बजाते रहेंगे, इधर उधर मटकते रहेंगे, कभी यहाँ पे कृपा कर, कभी वहां पे अनुग्रह कर। इनको राक्षसों से मतलब नहीं, इनको ब्रह्मांड से कोई अभिप्राय नहीं। ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब संभालो तुम अपने आप ही, हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रज में ही रहेंगे। वो कृष्ण आज भी वृंदावन में है, वो कभी वहां से नहीं जाते। अब बहुत रहस्यात्मक भाव है, कहां तक सुनाएं आपको। प्रभावशाली श्री कृष्ण मथुरा गए, और मथुरा जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, धनुष भंजन किया। कंस की पूरी सेना को एक एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी ने सबका वध कर दिया, और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए कंस को अपनी दोनों भुजाओं से उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया, और उसके वक्ष पर कूद करके ठाकुर जी ने उसके प्राणों का हरण किया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। अब धीरे 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 आप देखेंगे श्री कृष्ण जो हैं वो प्रभाव में ज्यादा आने लगेंगे, ऐश्वर्य में ज्यादा आने लगेंगे। जो उनका निज स्वरूप है वो धीरे धीरे अब घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन में है। भगवान ने कारागृह में जाकर के अपनी मां देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया। उग्रसेन को राजा बनाकर के ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। अब कथा कर्म हम जल्दी जल्दी पूरा करें। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। कुछ वर्ष अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी लौट करके आए। व्रज की बहुत याद आई तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन पधारे, ब्रज गोपियों से मिले, ठाकुर जी की सुध देने आए थे। शाम तक का वचन देके गए थे कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। 6 महीना लग गए उद्धव जी को।
6 महीना बाद लौट करके जब गए तब ठाकुर जी ने देखा उद्धव वैसा नहीं है जैसा पहले था। बंधुओं एक बात सुनिएगा, वृंदावन दीन बनाता है, वृंदावन सहज बनाता है, सरल बनाता है, भावुक बनाता है। आप वृंदावन जाकर के दीन नहीं बने, सहज नहीं बने, सरल नहीं बने और भावुक नहीं बने तो आप कहीं और घूमे आए हो, वृंदावन नहीं गए। वृंदावन दीन बनाता है। पहली बात, दीन का मतलब क्या होता है? जो मैं कुछ हूं ये भूल जाए, वो दीन है। मैं वक्ता हूं, मैं महाराज जी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतनी संपत्तिवान हूं, मैं इतना ये सब ऐश्वर्य लिया है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, या मैंने इतने अवार्ड कमाए, मैंने इतना धन कमाया, ये सब अगर नहीं भूले वृंदावन जाके तो आप वृंदावन नहीं गए हो। या फिर आप तो वृंदावन गए पर वृंदावन ने आपको स्वीकार नहीं किया। वृंदावन दीन बनाता है। पहली बात, मुझे एक नाम बता दीजिए रसिकों में जो वृंदावन गए हो और अपना स्वरूप ना भूल गए हो। रसखान वृंदावन जाके अपना नाम भूल गए।